अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फ़ज़ल से, अल्लाह की करम से, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सब लोगों को मोमिन बनाया है और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाइयों। असल जो है, मैं आप लोगों के सामने एक अहम मुद्दा लेके आया हूँ जो ये आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मैंने बहुत लोगों से मामलात किया, बड़े से बड़े लोगों के साथ कारोबार किया, छोटे से छोटे लोगों के साथ कारोबार किया, तो मैंने बड़े लोगों को देखा जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो अपने आप को बाकायदा बोलते हैं कि मैं आलिम और हाफिज़ हूँ। तो उनका मामलात हमने देखा कि उन्होंने अपने मामलात को किस तरीके से क्लियर किया और किस तरीके से अपने मामलात को उन्होंने रखा। तो मैंने देखा कि उन्होंने बाकायदा जो है अपने जो गुसल खाना है, यानी जिसको हम बोलते हैं बाथरूम बोलते हैं अंग्रेज़ी शब्द में, वो बाथरूम के अंदर बाकायदा उन लोगों ने लॉक लगाया कि ये बाथरूम में केवल हम जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता है बाकायदा इस तरीके से। और खाने का जो मामला आया उस पर दस्तरखान उन्होंने अलग किया कि इस दस्तरखान पे मैं खा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं खा सकता है, ये हमारे लिए टेबल है, दूसरे के लिए नहीं है, यहाँ पे केवल हम बैठ सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं बैठ सकता है। ये मुसलमानों की मामलात बता रहे हैं, जो आलिम अपने आप को बोलते हैं कि मैं मेरे पास सर्टिफिकेट है। कुछ ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे मामलात के लिए, जो किसी के साथ अगर कुछ कारोबार कर रहे हैं तो उनके कुछ मामलात ऐसे हुए कि अपने आलिम लोगों ने क्या किया कि उस गरीब तबके के लोगों को, जिनको हमको मदद करके उनको उठाना है, तो हमने क्या किया कि उनके मामलात के लिए उनके फ़ोन को गिरवी रख लिया, उनके गाड़ियों को गिरवी रख लिया और लोगों के सामने उनको बेइज्जत किया कि इसके मामलात क्लियर नहीं है, इसके मामलात उलझे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, ये बंदा चीटर है, बेईमान है। इस तरीके से आलिम और हाफिज़ों ने हमारे मामलात को पेश किया है। अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, इज़्ज़त और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। मैं उन आलिम और हाफिज़ों से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी लोगों को इस तरीके का मामला जो है पेश ना करे, किसी भी लोगों के साथ इस तरीके से मामला पेश ना करे, कितना भी वो गरीब हो या अमीर हो। आप उस मामलात को इतना उलझाएं ना, किसी को इतना बेइज्जत ना करें, क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। आप इस तरीके से अगर किसी को बेइज्जत करेंगे, उनके मामलात को उलझाएंगे, उनके फ़ोन को आप गिरवी रख लेंगे, उनके मामलात नेटवर्क बंद हो जाएंगे, उनके गाड़ियों को आप अगर गिरवी रख लेंगे अपने मामलात को क्लियर करने के लिए, तो आप आलिम और हाफिज़ नहीं है, आप एक सौदागर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, जो आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि आप आलिम और हाफिज़ हैं, क्योंकि आपके मामलात इतने बिगड़े हुए हैं। जिनके रास्ते पे चलने वाले, जिनके वसूलों पे चलने वाले लोग हैं, आप उनके साथ इस तरीके से व्यवहार अभद्री का कर रहे हैं। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हालांकि मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर मैं जितना जानता हूँ अल्लाह का फजल है, मैं ये मानता हूँ कि आलिम और हाफिज़ अगर इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से मामलात को करेंगे, तो लोगों का यकीन और अकीदा टूट जाएगा। और इस तरीके से ना करें, अल्लाह के लिए कर, अल्लाह की रज़ा के लिए ये मामलात ना करें। आप अगर किसी की मदद करें तो उतना ही करें जितना कि आपको लगे कि नहीं, अगर इसने मेरी मामलात को क्लियर नहीं किया तो मैं माफ़ कर दूंगा, जो हमारे इस्लाम में है, तो आप उतना ही मदद करें कि आप उस लायक हैं कि नहीं। अगर इसने मामलात को क्लियर नहीं किया तो मैं माफ़ कर दूंगा। थोड़े मामलात करके उसको बेइज्जत ना करें, उसको जिल्लत ना दें, उसकी ज़िंदगी में रुसवाई पैदा ना करे कि वो अपने आप को ये साबित करे कि नहीं मेरी ज़िंदगी बेकार है, और अपने आप को कोसे वो इस तरीके से किसी के मामलात को ना पेश करे। आप अपने मामलात को क्लियर करें मेरे भाई, क्योंकि आप राहगीर हैं, हमारे पढ़े लिखे आलिम हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, आप दीन से जुड़े हुए, अल्लाह के दीन के बारे में जानते हैं, अल्लाह की उतारी हुई किताब के बारे में जानते हैं। आप इस तरीके से मामलात पेश ना करें। मुझे ख़ास तौर पे स्पेशली जो है अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों के जहन को अल्लाह बदले, और आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपके मामलात को क्लियर रखे, क्योंकि आप हमारे आलिम हैं। इस तरीके से मामलात ना बनाएं। मेंबर पे बैठ के आप किस तरीके से बयान करते हैं, वो सारे मामलात हम समझते हैं, सारे मामलात लोग समझते हैं, और जब मेंबर से बाहर आप उतरते हैं तो लोग आपके मामलात को देखते हैं तो पूरा बिगड़े हुआ नजर आता है। इस तरीके से इस्लाम को बदनाम ना करे, और इस्लाम को इस तरीके से अपने आप इस्लाम को खिलवाड़ ना समझे, जो हक और सच की बात करे मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।